पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग और आपकी डेस्टिनी में क्या है। और ये रीडिंग होने वाली है, आप कौन से डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24 तो ये रीडिंग आपके लिए है। और दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ आपका है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे 2 पार्ट में रीडिंग होगी। पहले हम जिनका रोलिंग नंबर 6 है, 15 है और 24 है उनकी रीडिंग करेंगे। दूसरे पार्ट में दूसरी जो रीडिंग होगी वो होगी जिनका रोलिंग नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है उनकी रीडिंग। तो 1 बाय 1 यहाँ पे रीडिंग होगी और हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट टाइम में या फिर आपके पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ होता आया है वो आपके साथ क्यों हुआ और इन सब चीज़ों का क्या आने वाले समय में आउटकम क्या होगा, क्या इससे आप निजात पाएंगे और आप जो चाहते हैं क्या आपके जीवन में वो होगा, आपकी डेस्टिनी में ओवरऑल क्या है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं 6, 15 और 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो जानेंगे सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में, मतलब पास्ट लाइक आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, आने वाले समय में क्या जानना चाह रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या कुछ है। तो चलिए हम देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 24 एंड 15 है, तो देखते हैं उनके जीवन में अभी वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनके जीवन में होगा और होगा तो कब तक होगा, ये हम देखेंगे। आप अभी तक किस चीज़ का सफ़र करते हुए आ रहे थे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। हो सकता है आप अपने पारिवारिक तौर पे बहुत लॉन्ग टाइम से सफ़र करते हुए आ रहे हैं। अपने परिवार को खुश रखना, परिवार की खुशियों के बारे में सोचना, उनके जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये शायद आप अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं। और अब आपके दिमाग में ये है कि आप अपने लिए कब क्या करोगे, आप खुद के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे। मतलब दूसरों के लिए आपने बहुत जिया है, शायद दूसरों की मतलब कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके उनकी इच्छाएं पूरी करते करते आप अपने आप के बारे में नहीं सोच सके। बच्चों का सोचना, पार्टनर का सोचना, पेरेंट्स का सोचना, ये सारी चीज़ें सोच के आप कहीं ना कहीं खाली रह गए। तो हो सकता है पारिवारिक तौर पे आप बहुत कुछ चाहते हैं कि क्या हो। दूसरा, आप सिंगल भी हो सकते हैं, आपकी हो सकता है मैरिज में डिले है और आप सोच रहे हैं कि आपका खुद का अपना परिवार कब बनेगा, आपकी मैरिज कब होगी, आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये भी आप सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं आप वाटर साइन होंगे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, लाइक मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ये भी हो सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर इमोशंस कूट कूट के भरे हैं और आप इसी इमोशंस की वजह से आप हो सकता है आपके साथ कई बार प्रॉब्लम भी हुई है आपके, खास तौर पे रिलेशनशिप में। तो ये आपने अपने जीवन में सफ़र किया है। मैरिज में डिले हो सकता है आपके, और बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी मासूमियत का, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते होंगे। तो शायद दिमाग में आपके ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें कब तक होंगी, आप ये सारी चीज़ें कब तक सफ़र करोगे। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आप बाहर जाओगे कि नहीं। आपका सपना है कि आप अपने घर पे रह के कुछ काम करो या फिर कहीं दूसरी जगह रह के कुछ काम करो, लाइक अपना करियर सेट करो, या फिर आप विदेश में सेट हो जाओ। आपकी ड्रीम है कि आप अब बाहर जाना चाहते हो, लाइक अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहते हो और उसका वेट कर रहे हो। सकता है बहुत टाइम से आप एफर्ट लगा रहे हो और वो हो नहीं पा रहा है। आपने उसके लिए बहुत सी सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई किया, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो उसका भी इंतज़ार है। ये भी है कुछ आप किसी ऐसी चीज़ का आप पेंडिंग में है, जैसे मैसेजेस हो गए, किसी के कॉल हो गए,
कोई इंटरव्यू का मतलब आउटकम हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, ये भी चीजें हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है डेथ। आपके जीवन में बार बार मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो है आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बार बार आपके जीवन में एक साइकिल आता है, वो साइकिल चलता है और खत्म होता है, फिर उसी तरीके से कोई साइकिल आ जाता है। मतलब आप ना, आपके जीवन में कुछ रिपीटेशन हो रहा है, लोगों का आना जाना, लेकिन कोई आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहा है। खासतौर पर रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा है। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगी 6 रोलिंग नंबर के साथ ये खास तौर पे ऐसा होता है, ठीक है। तो आपके जीवन में बैलेंस बना के रखना बहुत अच्छा होता है और आप करते भी हो, अपनी तरफ से बहुत करते हो, लेकिन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है पास्ट में और प्रेजेंट में भी आप किसी ऐसी जर्नी में हो जो कि खत्म सी हो गई है, वो जर्नी खत्म हो गई है। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज, अगर मैं बताना चाहूँ कि आप ना सफ़र कर रहे हो या तो आप कर चुके हो और ये रिपीटेशन आपके जीवन में बार बार होता है ना। मतलब किसी को आप अनजाने में किसी के साथ गलती हो जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत बुरे तरीके से ख़त्म होती हैं और फिर से आपको लगता है कि आपके साथ बार बार ये क्यों होता है। तो इससे आप निजात पाना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। मतलब आपके जैसे कि जो आपके नज़दीकी लोग हैं, आपके रिलेशनशिप के, उनके भी साथ ये होता है। जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है, बहुत कुछ समय तक चलती है और फिर खत्म हो जाती है। और वो आपका करियर भी होगा, जॉब भी होगा, आपके बॉस से होगा या फिर आपके ऑफिस में जो आपके साथ के लोग हैं, आपके कोलिग्स हैं, उनके भी साथ हो सकता है ये चीजें होंगी कि आपकी बनती नहीं है। तो ये चीज आप सफर कर रहे हो। एंड यहाँ पे हम देखेंगे और इन्हीं सब सिचुएशन से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके जीवन में ये जो भी कुछ हो रहा है, ये कर्म, ये कर्मा या फिर ये जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हो, इससे क्या आप बाहर निकलोगे। ये आप इन सब चीजों को सोच के बहुत ज्यादा एक स्टक एनर्जीज, एक हैंगमैन की एनर्जीज में आप हो। एंड अंडरनीथ अब हम देखेंगे आपके लिए क्या है। अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे ना वो लोग आए हैं जो कि आपके काम को बिगाड़ते हैं, लाइक अ थर्ड पार्टी। आपके करियर में भी हो सकता है, तीसरे लोग इन्वॉल्व होके करियर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी लव लाइफ में भी आ सकती है। तीसरे की आप सुनते हो और उसकी बातों में आके आपकी चीजें बिगड़ जाती है। तो ये आपकी सिचुएशन रही। ओके, अब चलिए हम देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन से आपको निजात मिलेगा, आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, फैमिली, वाओ, यू आर सो लकी। फैमिली का कार्ड आया हुआ था और उसके डाउन मोड में भी यहाँ पे भी आपके लिए फैमिली का ही कार्ड आया हुआ है। ओके, बहुत अच्छा। और भी हम कार्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं, फिर हम आपको ओके, क्या बात है, कौन हो आप लोग। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बताना चाहूँगी, जो कि ऑलरेडी शायद मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। आप खुद एक टैरो रीडर हो, आप खुद एक साइकिक पर्सन हो, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप है कुछ ना कुछ तो है। आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड के सिक्वेंस देखिए। फैमिली एंड फैमिली, एक सिंगल पर्सन एंड मैन, डेथ के कार्ड के साथ डेथ का ही कार्ड है, कैफिन का कार्ड है, हैंगमैन यानी कि जर्नी, एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्टी लाइक अ फॉल्स पर्सन। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड्स लिए, किस तरीके से कार्ड ने एक दूसरे को क्लियरफाई किया हुआ है। वाओ, मतलब आप जो भी लोग हो ना, वैसे भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो 6 नंबर के लोग होते हैं ना, मतलब आपके नंबर को काउंट करने पे आपकी जो अंक आते हैं उसको रोलिंग नंबर कहते हैं। हालांकि रोलिंग नंबर तो दूसरी होती है, हमारा मंथ, हमारा डेट और हमारा बर्थ ईयर, इन तीनों को काउंट करके जो हमें आउटकम में जो एक नंबर मिलता है उसको रोलिंग नंबर कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग इसको जान सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपका जन्म तारीख 6, 15 और 24 है, अगर इनको आप ऐड करो तो आपका 6 ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना सफ़र बहुत होता है, आपकी लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस बहुत होती हैं, फ्लैक्चुएट होती हैं चीज़ें, और आपको उसको बैलेंस ही करने को कहा जाता है। तो आपकी लाइफ में देखिए, मैं बताना चाहूँगी डेस्टिनी में ये जो भी सिनेरियो आपके जीवन में आपने देखा, प्रेजेंट टाइम में है, आने वाले समय में देखिए होगा क्या, आपकी डेस्टिनी में है क्या, मैं बताना चाहूँगी। फैमिली से प्रॉब्लम है,
आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, सिंगल हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, या फिर सामने वाले की फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, या फिर आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही चलते हो, अपने मन की कुछ नहीं कर पाते हो, तो आने वाले समय में वो चीज़ें आपके हक में बनेंगी। मतलब फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी। अगर सामने वाले की तरफ से कोई दिक्कत है तो उनकी भी फैमिली मान जाएगी और आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। थोड़ा सा ये राइट टाइम नहीं है तो इसे वेट करिए। एक सही समय आने पे जब आपकी, वो कहते हैं ना कि एक टाइम आ गया तो आपका वो काम बन जाएगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सा घर लेना चाहते हो, एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाना चाहते हो, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे है। किसी का इंतजार है, आप वेट कर रहे हो सकता है आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके जीवन का एक मेन पर्सन, फीमेल मेल कोई भी, तो उनका अगर आपको इंतजार है, उनके मैसेज का, उनके कॉल का, उनसे मीटिंग का, तो वो आने वाले समय में उनकी भी तरफ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर, या तो हो सकता है 1 महीने के अंदर, या फिर जब भी आप उन्हें मैनिफेस्ट करेंगे तो उनका कॉल मैसेज आप तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ना, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखेंगे, किसी भी साल, किसी भी महीने, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड अगर आपके जीवन में कुछ खत्म हो गया है, पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो आपके जीवन में एक रीबर्थ अगर आप चाहते हैं तो वो रीबर्थ होगा। चीजें पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी। या तो सामने वाला अगर आपसे नाराजगी है, उस गुस्से को खत्म करके फिर से एक रीस्टार्ट करेंगे। और अगर किसी ऐसे रिश्ते में आप है, किसी ऐसे सिचुएशन में आप हैं जो कि सही नहीं है, चाहे जॉब है चाहे रिलेशन है, तो वहां से आपको डिवाइन निकाल देगी। आपके जीवन में चेंज आएगा, एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड अगर आप हैंगमैन की एनर्जीज में हैं, कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका आउटकम ये है, ये आपकी एक जर्नी है। इस जर्नी में आपको सीखना है आप क्या करना चाहते हो। अपनी सोल को सुनो, अपनी इनर वॉइस की सुनो और उसके ऊपर काम करो। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ये जर्नी जो मिली है, इसका कुछ ना कुछ महत्व है। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है। एंड जो लोग आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन के आते हैं, वो आपके जीवन के फॉल्स पर्सन हैं। वो जो भी फॉल्स पर्सन है, आने वाले समय में ऐसे लोग आपके सामने आएंगे और ऐसे लोगों को कहा जा रहा है आप अपने जीवन से निकाल के आउट करिए। आपके लिए नंबर जो हो सकते हैं अच्छे और बुरे, मैं बताना चाहूंगी। 21 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 19 नंबर आपके लिए खराब हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए अच्छा हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए खराब हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब हम चलिए देखते हैं इसको, और हम क्लियर और अच्छे तरीके से क्लियरफाई करते हैं। 3 कार्ड से हम इसको करेंगे। ओके, ओनली 3 कार्ड्स। मतलब कि आपकी डेस्टिनी में ये जो भी जर्नी आपने देखा, इस जर्नी से क्या कुछ है ये हम देखेंगे। ओके, The Chariot, 10 of Wands, and last one, Victory. Wow. Okay, तो भाई आने वाले समय में ये जो भी कुछ आपकी जर्नी है, इसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और ये खुशियां हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो जब आपकी मैरिज होगी तो आपकी मैरिज के बाद आपका लक ओपन होने वाला है। ओके, दूसरा, आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सी सारी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप एक फतेह हासिल करोगे, विक्ट्री हासिल करोगे। आप सिंगल हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी में डिले है, आपके रिलेशनशिप में डिले है, तो वो भी आने वाले कुछ ही समय में, 1 सप्ताह से 1 महीने या फिर 1 साल में, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसी टाइम से ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए शुभ रंग हो सकता है लाल, हरा, पीला और सफेद। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, और इस गाइडेंस को आप अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे है आस्क योर एंजल, बी assertive, एंड लास्ट वन है अंडरनीथ सक्सेस। एंजल की तरफ से गाइडेंस है। आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम को लेके परेशान अगर हैं तो एंजल से अपने सवालों को पूछिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी गॉड को, जिस भी यूनिवर्स को, उनसे अपनी बातें कहिए, वो जरूर आपको रिप्लाई करेंगे किसी न किसी साइन के थ्रू, किसी न किसी पर्सन के थ्रू, चाहे वो मेल है या फीमेल है।
ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे और आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके चले जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहें, जो भी चीजें हैं, जो चीजें हो रही हैं उसे लेट गो करिए और आज के टाइम को जीने की कोशिश करिए, मतलब प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचिए, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचिए। एंड ओवरऑल आपके लिए एंजल कह रहे हैं अगर आप अपने ऊपर बैलेंस्ड करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, तो आप अपने जीवन में एक कामयाब इंसान होंगे। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, पहली बार मेरे चैनल पे है या पहले से है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय। हाय एवरीवन। सो गाइज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है तो ये रीडिंग आपके लिए है और आपकी रीडिंग हम करते हैं स्टार्ट। गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे, जिस भी ईयर में देखेंगे, जिस भी साल में देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पास्ट में क्या चीजें आप अभी तक फेस करते हुए आ रहे हो और प्रेजेंट में क्या आपके दिमाग में, दिल में चल रहा है कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या आपकी जर्नी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे क्या है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जस्टिस। हो सकता है गाइज आप लोग काफी लॉन्ग टाइम से अपनी मैरिज को और अपनी प्रॉपर्टी से, केस से रिलेटेड जूझते आ रहे हो। आपकी मैरिज अच्छी नहीं चली होगी, उसमें आपको न्याय चाहिए। दूसरा, आपके साथ किसी का रिश्ता अच्छा नहीं रहा, आपको लोगों ने चीट किया, धोखा दिया, वो उसका न्याय आपको चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने ही घर के लिए, अपने ही प्रॉपर्टी के लिए, अपने ही लोगों के लिए फाइट कर रहे हो, जो कि आपके साथ गलत हुआ है। और उसी न्याय की वजह से आप काफी टाइम से एक ऐसे सिचुएशन में हो जिसकी वजह से आप फाइट करते हुए आ रहे हो, फाइट में दिखाई दे रहे हो। जस्टिस चाहिए आपको, न्याय चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। इन सारी सिचुएशन को हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सफर किया है। आपने अपनी तरफ से अपने रिश्ते को, अपने आप को कामयाब होने के लिए, अपने रिलेशनशिप लाइक अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। तो आपको ये लग रहा है आप कहाँ गलती कर रहे हो, इस चीज में बहुत ज्यादा ना दुविधा में हो कि आप करो कि ना करो, आप क्या करो, क्योंकि आप तो एक बहुत सही इंसान हो, बहुत सही तरीके से एफर्ट लगा रहे हो, बहुत सही तरीके से हर एक चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए। ये भी चीजों में आप दुविधा में हो। एंड यहाँ पे है दी एम्प्रेस। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिला है अभी तक। हो सकता है आपकी एक ऐसी एज है लाइक 30, 35, 40, 44 या फिर उससे भी प्लस, लेकिन आपको जीवन में सब कुछ मिला। आपको लाइक जैसे कहते हैं सम्मान मिला, एक अच्छा ओहदा मिला, एक हाई अथॉरिटी की जॉब मिली। आप बहुत ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो कि आप एक बहुत मतलब कि जिसका नेम है, फेम है, रुतबा है, लेकिन आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना कि प्यार से बहुत दूर रहे। आपके जीवन में कोई अनकंडीशनल लव नहीं रहा। या फिर आप एक ऐसे मदर भी हो सकती हैं, ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ट्राई किया, बच्चों का सुख आपको नहीं मिला। इस चीज से भी आप सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज। आप मैरिज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस रहे, लेकिन मैरिज हो सकता है आपके जीवन में नहीं आया अभी तक। आपकी बहुत ओवर एज हो गई है, आपके साथ मैरिज नहीं रहा और मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो कि होगा भी कि नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये भी है कि आपके जीवन में आपका एक ड्रीम है कि आपका 2 ही ड्रीम है आपके जीवन में। आप सफल इंसान तो हो, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा ड्रीम ये है कि जैसे कि आप मैरिज के बाद बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड पर्सन हैं, तो आप ना कहीं अपने जीवन में खुश तो बहुत हो, लेकिन बार बार मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि जैसे सब कुछ है आपके पास। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवन में सब कुछ है, बच्चे भी हैं, आप अपने जीवन में खुश भी हो, आपका बहुत खूबसूरत सा घर भी है, आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट
फिर भी आपको सुकून नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि सुकून की तलाश में हो, आपके पास सुकून नहीं है, ये चीजें हैं। एंड लास्ट वन कार्ड यहाँ पे हम अंडरनीथ देखेंगे, यहाँ पे है हर्मिट। देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि आपके जीवन में संपन्नता तो है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो होते हुए भी ना के बराबर है। मतलब आप ना जिसे कहते हैं ना कि कुछ खोज रहे हो, कुछ सर्च आउट में लगे हुए हो, ये है। एंड बहुत से लोग यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा हताश एंड परेशान हो, तो ये आपकी कुछ सिचुएशन रही। अब चलिए हम देखते हैं कि आने वाले समय में आपकी सिचुएशन में क्या कुछ रहने वाला है, एंड उसके बाद देखेंगे ओवरऑल आउटकम। मतलब आपको क्या ये जो भी जर्नी है, जो भी सिचुएशन है, इससे आपको निजात मिलेगा, ये हम देखेंगे यहाँ से। ओके, मैसेज यहाँ पे है वेल हेल्थ, ग्रेट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड यहाँ पे है वेल्दी मैन। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी गाइस, आने वाले समय में जो लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है केस से रिलेटेड, कैसा भी केस हो, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, कैसा भी हो, उसमें कोई एक मैसेज आपके चेहरे पे खुशी लाएगा और आपके काम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ओके, किसी के हेल्थ से रिलेटेड आपके घर में बहुत परेशानी, आप बहुत सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ में रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उस रिकवरी के लिए आपको निजात मिलेगा आने वाले समय में। हो सकता है आने वाले समय में ये लग सकता है 4 सप्ताह, लाइक एक महीने, या तो हो सकता है 30 से 35 दिन लग सकते हैं उस इंसान को रिकवर होने में। एंड आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पैसा है, धन है, दौलत है। जो लोग ऑलरेडी संपन्न हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कि सेटल्ड है अपनी लाइफ में, वो और ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और जिनके हाथ में कुछ नहीं है, आप जॉब के लिए एफर्ट लगा रहे हो, अपना करियर स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो, अपने लिए जॉब सर्च आउट कर रहे हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गुड न्यूज है। आने वाले समय में आपका किस्मत खुलेगा, डिवाइन की तरफ से एक ऐसा डोर ओपन होगा कि जिससे आपका लक ओपन होगा। और ये लक हो सकता है आपके घर में कोई नए इंसान के आने से, जैसे आपने शादी की उस इंसान के आने से, आपके घर में कोई बेबी बर्न हुआ, उसकी वजह से आपके जीवन में एक बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगा, है ना। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ, अकेले नहीं, उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन जो है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी जिन लोगों का ये 7 नंबर है, मैं बताना चाहूंगी आप बड़े ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो, बहुत ही ज्यादा। तो ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से ना आप अपने जीवन में वो हर एक काम करते हो जो आप कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन में सफर भी बहुत होता है। बट आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होते हो, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो, और बहुत सी चीजें आपको पहले से आभास भी हो जाता है, ये भी आपके साथ होता होगा। एंड एक जर्नी आप जो सफर कर रहे हो, आपके अंदर पीसफुल नहीं है, आप शांत नहीं हो, बहुत कुछ जानना चाह रहे हो, तो आपके जीवन में हो सकता है आप ना एक तरफ से तो मुझे दिखाई दे रहे हो धन से बहुत संपन्न हो, लेकिन प्यार से, रिश्ते से आप कहीं ना कहीं खाली हो। तो वो चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो चलिए, ये सारी चीजें तो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इसका आउटकम देखते हैं क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, इन सारी चीजों का आउटकम क्या है, ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, एंड यहाँ पे है 6 देखिए 6 का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ओके, एंड लास्ट वन है यहाँ पे। ओके, आपकी डेस्टिनी में ये कहा जा रहा है कि आप उन सब चीजों से बचिए जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब मिसबिहेव करते हैं, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, या फिर जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करिए, नहीं तो आप फाइट करोगे और आप वहीं के वहीं रहोगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड आने वाले समय में आपका एक ऐसा ड्रीम है कि आपके पास इतना पैसा हो, इतने वेल्दी पर्सन हो कि आप लोगों की मदद करो, तो वो भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस शांति के लिए आप सोच रहे हो कि आपके पास सब कुछ है, एक समय ऐसा आप सोच रहे हो कि एक समय आपके जीवन में ऐसा आए, आप अपने हिस्से का सारा काम करके आप अपने आप को एक सुकून प्रदान करना चाहते हो, अकेले समय व्यतीत करना चाहते हो, अकेले या तो अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये चीजें भी होंगी। एंड कुछ लोग यहाँ पे
शायद अकेले ही रहना चाहते हैं। आपका मन है कि आप जैसे कि मोह माया दुनिया में फंसना ही नहीं चाहते, शादी ब्याह करना ही नहीं चाहते, आप अकेले रहना चाहते हो, तो ये भी ड्रीम आपकी पूरी हो सकती है। एंड क्यों आप ऐसा क्यों करने वाले हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में आए ही हो, आपकी जो सोल जर्निंग है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में इसीलिए आए ही हो कि आप बस दूसरों की मदद करो। सिर्फ आपको दूसरों की मदद करना बड़ा पसंद है, तो ये आप करना चाहते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी डेस्टिनी में हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसा इंसान, अगर आप चाहते हो कि जो आपको समझे, अनकंडीशनल लव करे, तो वो इंसान मिलेंगे तो आप, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रगल के बाद वो इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ भी एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। देखिए मैंने कहा ना, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप इतने वेल्दी हेल्दी रहो कि आप लोगों की मदद करो, हेल्प करो, डोनेशन करना चाहते हो, आप हो सकता है चैरिटी वगैरह करना चाहते हो। एंड यहाँ पे है रोमांस आपके जीवन में अगर कोई है नहीं तो रोमांस आप चाहते हो। एंजल कह रहे हैं डोंट वरी, अगर आप सिंगल हो, सिंगल से मिंगल हो जाओगे, बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं लव, अबंडेंस। और अबंडेंस तो ऑलरेडी आपके जीवन में है ही, मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा ना सफल इंसान हो, अपने जीवन के बड़े ही सफल इंसान हो। एंड अंडरनीथ है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सफर कर रहे हो तो सो डोंट वरी, आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी में ये है, जो भी सिचुएशन है पर्सनल या प्रोफेशनल, वो आने वाले टाइम में 1 बाय 1 करके खत्म हो जाएगा। और इस जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।